जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ने कहा कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। अरे ऐसा कोई काम नहीं हमारे बजरंगबली के लिए। आस्था है हमारी, ऐसी आस्था है कि हम उसको धारण करने के बाद दोबारा वही आस्था की बल पे आज हमारा मंदिर तैयार हो गया है। वही है, ये राम भगवान की इस भूमि पे हम खड़े हैं। बस संकल्प ये भी चाहते हैं हमारा मथुरा मंदिर भी बनेगा। जी बहुत सुंदर। और देखिए भगवान जी का नाम आते ही, राम मंदिर का नाम आते आते ही एकदम महाराज जी रोने लगे, फूट फूट कर उनकी आंखें एकदम नम हो गई। प्रभु राम भारतवासियों के रोम रोम में व्याप्त हैं, हर श्वास में व्याप्त हैं। और इसीलिए राम जी के मंदिर के लिए, राम जी के भव्य भवन के निर्माण के लिए बहुत सारे संतों ने, बहुत सारे भक्तों ने त्याग समर्पण किया। आज एक ऐसे ही संत का दर्शन कराने जा रहे हैं जिन्होंने निर्णय ले लिया था कि जब तक राम मंदिर का निर्माण नहीं होगा, राम लला विराजमान नहीं होंगे अपने भवन में, तब तक वो पदवेश यानी पाँव में कुछ भी नहीं पहनेंगे। पूज्य महाराज जी करीब 5 साल से उन्होंने चप्पल त्याग दिया और उसके बाद नंगे पाँव ही भ्रमण करते हैं, चाहे उन्हें जंगलों में जाना हो, चाहे उन्हें पहाड़ पर्वतों पर जाना हो, लेकिन महाराज जी चप्पल कभी नहीं पहनते। उनका एक ही लक्ष्य था। अब 22 जनवरी को याद करके उनकी आंखें भर आती हैं कि जो उन्होंने संकल्प लिया था वो संकल्प कम से कम पूर्ण हो रहा है। जी महाराज जी जय श्री राम। जय श्री राम जी। क्या नाम है महाराज जी? हमारा नाम ज्ञानेश्वर है जी। ज्ञानेश्वर महाराज जी क्लेशरण धाम से, जिला सीतापुर नैमिष से हैं हम जी। हमारा मतलब बचपन से ही हमें भगवान से आस्था रही और हमें राम मंदिर के बारे में बार बार सुनते आए। 500 वर्ष से हमारे बाबाओं ने, हमारे पुरखों ने, लगातार हमारे बड़े बड़े संतों ने बताया कि हम कैसे करा जाए, कैसे मंदिर में निर्माण हो कि दूसरे लोग धर्म अपना आगे बढ़ा रहे हैं, हमारा धर्म गिरते जा रहा है। इसीलिए फिर हमने धीरे धीरे सोचा कि कहीं ना कहीं संगठन से जुड़े, कैसे ना कैसे करके इस मंदिर का निर्माण जल्दी से जल्दी हो जी। फिर कुछ दिन हमारे जो पुरखों ने बताया कि आरएसएस बहुत अच्छा है और विश्व हिंदू परिषद से जुड़ो, तो उनके कहने पे हमने जुड़े और फिर गौ सेवा भी करने लगे। और गौ सेवा में हमसे बताया गया कि गौ सेवा इस तरीके से करनी है, ऐसे ऐसे करनी है। फिर उसके लिए हमें हिंदुओं को जागरूक करने के लिए एक बात भी कही थी कि धर्म कमाले केडी कुस्तु धन माया ने चाटेगा, आज मेरी गौ माता की वो नाड़ कसाई काटेगा। तू देखन आज ये हिंदू तने दर्द का बेड़ा पाटेगा, मैं तुझे और नहीं समझा सकता, मेरी बात ना टालो रे, हर हिंदू भाइयों घर में एक गौ तो पालो रे। मेरा कहने का मतलब यह है कि हर सनातनी अगर एक एक गौ पाल ले तो हमारे गौ माता को कोई अत्याचार नहीं होगा, क्योंकि हमारे गौ माता की सिंह में इंद्र भगवान विराजमान है और कंठ में शिव का वास है। जब भगवान हमारे लिए सब कुछ कर सकते हैं, गौ माता हमें दूध दे सकती है, तो हम इतनी सी बात नहीं भूल सकते। तो एक गौ तो हमें पालने के। जय श्री राम जी। जय श्री राम के साथ ही राम मंदिर की तरफ हम लोग लौटते हैं। महाराज जी राम मंदिर निर्माण के मन में संकल्पना आई तो कैसे आपने चप्पल को, पदवेश को त्याग दिया और बोले जब तक रामलला विराजमान नहीं होंगे तब तक पदवेश नहीं धारण करेंगे? वो हमें, क्योंकि हम बचपन से ही बालाजी से अधीन रहे, उन्हीं से आस्था रही जी। और हम जब सोते थे तो हमारे ध्यान में एक बात आती थी कि वो दिन कब होगा जब हम अपने नंगे पांव भगवान की शरण में पहुंचेंगे जी। वो दिन कब होगा, तो हमें वही दिन याद आते आते रहा कि फिर हमने सोचा ठीक हम नंगे पांव जाएंगे जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाती। तो 5 संकल्प लिया, जल लिया और हाथ में, और वो उसी समय उठा लिया। हाँ उसी समय पे, और जेठ का महीना था, मंगलवार दिन था। हमने यही कहा कि अब 5 साल हम जब तक मंदिर के दर्शन नहीं कर लेंगे, भगवान के दर्शन नहीं कर लेंगे, तब तक मैं अपने पैरों में चप्पल हम खड़ाऊ तक धारण नहीं करेंगे। तो उस समय जब आपने ये संकल्प लिया होगा तो बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कहाँ राम मंदिर बन रहा है, इतने वर्षों से 500 वर्ष से बन नहीं पाया, तो अब क्यों बावरे हो जा रहे हो? कुछ लोगों ने कहा हमें कहा पागल हो गया है, सिर्री हो गया है, ये कहाँ पागल के चक्कर में पड़ गए, कभी नहीं बनेगा वो मंदिर, कभी नहीं बनेगा। हमने कहा कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। अरे ऐसा कोई काम नहीं हमारे बजरंगबली के लिए। आस्था है हमारी, ऐसी आस्था है कि हम उसको धारण करने के बाद दोबारा वही आस्था की बल पे आज हमारा मंदिर तैयार हो गया है। वही है, ये राम भगवान की इस भूमि पे हम खड़े हैं। बस संकल्प ये भी चाहते हैं हमारा मथुरा मंदिर भी बनेगा जी। बहुत सुंदर। और देखिए भगवान जी का नाम आते ही, राम मंदिर का नाम आते आते ही एकदम महाराज जी रोने लगे, फूट फूट कर उनकी आंखें एकदम
नम हो गई। जैसे हृदय मन इतनी अब व्याकुल हो रहा, तड़प रहा है कि बस 22 जनवरी का दिन आ जाए। बहुत सारे ऐसे देश में ऐसे राम भक्त हैं जिन्होंने प्राण प्रण से बहुत सारा त्याग समर्पण किया। जो लोग बलिदान हो गए, जो लोग ने एकदम बहुत सारा त्याग किया है अलग अलग तरीके से, उस तरह से महाराज जी की आंखें लगातार नम है। और वो इसलिए क्योंकि उनका संकल्प पूरा हो रहा है। कभी कष्ट में आंसू आते हैं तो कभी सुख में आंसू आते हैं। आज खुशी के वो आंसू आज है। हमें इस बात की खुशी हुई कि हम नेमिष से हैं, जहाँ पे हर देवता पहुंचे हैं। क्या कहा जाता है, नेमिश्वर तीर्थ विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धदाता। अरे इतने तीर्थों में वर है, सबका दुल्हा है तीर्थ। वही चाहते थे कि उस तीर्थ के लोग हमारे राम भगवान जैसे ही विराजमान होंगे वहां दर्शन करने में जाऊंगा, तभी मेरी यात्रा पूरी होगी। जी देखिए महाराज जी के चेहरे पर प्रसन्नता कितनी कि सौभाग्य इनका। कह रहे हैं कि हम नैमिषारण्य के हैं, जो तीर्थ स्थान है जहाँ पर सभी देवी देवता जो है पहुंचे हुए हैं। तो महाराज जी वो पावन पुनीत पल आ गया है। और अब आपके मन में और कोई संकल्प? राम मंदिर भव्य बन रहा है, रामलला विराजमान। हमें एक ही संकल्प है, अगर कृष्ण मंदिर के लिए भी हम संकल्प उठाएंगे और वो जब तक नहीं बनेगा तब तक लिए शायद हम बहुत बड़ा त्याग करें। अभी हमने कोई विचार मतलब घोषित नहीं किया है, अभी घोषणा नहीं करना चाहते। हाँ, अगर हमने चप्पल धारण नहीं की 22 को तो हम तभी धारण करेंगे जब हम कृष्ण मंदिर को सोचेंगे। तो अब दूसरा संकल्प भी ले सकते हैं आगे 22 जनवरी की बात हैं जी, क्योंकि हमने आजीवन यही सोचा है कि त्याग तपस्या कहते हैं ना, त्याग तपस्या दिन और राति एक खाओ रूखी चपाती, कार्तिक मास की गंगा नहाना, व्रत एकादशी नहीं भुलाना, सब चेलों के संग गौ रखाए, 9 लख में तांबुल तनवाए, मीठा नेकुओं का कीना, सूखा बाग हरा कर देना। वो ताकत संतों में है, वो भगवान की ताकत है। उन्हीं की ताकत के बल पे आज ये सब मंदिर वंदिर जो निर्माण है वो भगवान की शरण की वजह से, भगवान की शरण में जो पड़ा रहेगा उसके हर काम मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। ये संतों का त्याग तपस्या है जिसके कारण से ये भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है जी। क्योंकि जो संत भगवान के अधीन हो जाता है उसकी भगवान भी सुन लेता है। कईयों बार वेदों में भी कहा गया है, कईयों बार रामायण में भी अपनी एक एक चौपाई में कहा गया है कि बार बार हनुमान जी से कहा, जामवंत सुन हनुमाना। हनुमान जी कहने हम नहीं सुनेंगे, किस बात के लिए सुने, क्या काम है हमारा, नहीं सुनते। फिर कहा गया कवन सो काज कठिन जगमाई, कहा हमारे लिए कोई काम ही नहीं कठिन है, क्या काम करें। तब कहा राम काज पर्वता, अरे सुनते उभय पर्वताकारा, एकदम भगवान के राम का काम आ गया, अब हम नहीं रुक सकते। उसी तरह संतों का भी वही हाल है कि वो त्याग तपस्या तभी करते जब उनका काम राम के लिए होता है जी। तो कैसे घर छोड़ा और कैसे संत की ओर निकल आए, यात्रा कैसे हुई? हमारी यात्रा, हम बहुत बीमार रहते थे और इतना बीमार रहते थे शायद ही कोई डॉक्टर या कोई ठीक कर पाता। बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन मतलब लग रहा था कि जीवन मृत्यु की तरफ पहुंच सकता है। हाँ बहुत, हम अपने पैरों से चल तक नहीं पाते थे, इतनी अवस्था खराब। जिस गाड़ी में बैठते थे वो गाड़ी भी मतलब समझ लो बेकार होके ही जाती थी, वो गाड़ी खराब हो जाती थी। फिर भगवान की ऐसी कृपा हुई कि एक क्लेशरण धाम, छोटा सा धाम जिसको कहते थे, उसमें हम झाड़ू लगाने लगे। और झाड़ू लगाते लगाते फिर हमने देखा अंदर की कोई सफाई नहीं करता है, फिर अंदर जाके सफाई करने लगे। फिर देखा कि पोछा कोई नहीं लगाता, पोछा लगाने लगे। और फिर देखा कि वो राम मंदिर, हनुमान मंदिर के पुजारी जो थे वो बीमार हो गए। वो चाबी राम मंदिर वालों के पास पहुंच गई और गया चरण वाजपेयी जी के पास वो चाबी पहुंच गई, फिर वो भी बीमार हो गए। तो हमें चाबी नहीं मांगनी पड़ी, भगवान आप अपनी चाबी हमें पकड़ा दी। और वो चाबी पकड़वाने के बाद हमने कहा जब ये चाबी आई है तो जिम्मेदारी से हम निभाएंगे। और वो निभाने के बाद आज हम वही उसी हालत में अपने वहाँ पे शिष्यों को छोड़ आए हैं और उनकी सेवा चले। हम अपने राम मंदिर में राम काज के लिए, यहाँ सेवा के लिए, संतों की सेवा के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए हम अयोध्या भूमि पे आए हैं जी। तो 22 जनवरी से पहले बहुत सारे हजारों के या लाखों की संख्या में संत महाराज जी आने वाले हैं। हाँ, उन सब की सेवा जो है तन्मयता से करेंगे। क्योंकि वो कहा जाता है संत मिलन को जाइए माया तज अभिमान, जो पग आगे आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। तो हमारी तो यज्ञ अब होगी, अब हो रही है। अब राम मंदिर बन रहा है तो अब यज्ञ होगी, और जब कृष्ण मंदिर बन जाएगा तो भव्य यज्ञ होगा। भव्य यज्ञ। तो देखिए महाराज जी का ये संकल्प भी है कि कृष्ण मंदिर बनेगा तो भव्य यज्ञ होगा। अभी जो है राम यज्ञ हो रहा है, यानी राम जी का काम हो रहा है। राम जी के काम के लिए राम भक्तों ने बहुत बड़ा काम किया और राम भक्तों ने बलिदान दिया, त्याग तपस्या की। अब राम भक्त के अंदर यानी आपके अंदर कौन सी ये भावना है, कौन सा कार्य है जो अपूर्ण है, जो आप करना चाहते हैं? अब हमारा यही कार्य है कृष्ण मंदिर जी, ये बन जाए
जी। तो समझ लो हमारे कार्य होने लगे। और दुनिया में जो भी मंदिर हैं जी। जो भी मंदिर अधूरे पड़े वो बन जाए, तभी हमारा संकल्प पूरा होगा। क्योंकि हम ये चाहते हैं कोई भी हमारे इतिहास में नाम वाले मंदिर जो मतलब कृष्ण जन्मभूमि जो विख्यात है, तो उसको बनना अनिवार्य है। राम मंदिर का बनना अनिवार्य था, क्योंकि दूसरे के लोग वहाँ पे कब्जा कर लें ये हमें पसंद नहीं। क्योंकि हमारे भारत का नाम भरत के नाम पर पड़ा है, तो वो ये भरत की भूमि है, राम की भूमि है, तो ये सब भारत के अंदर भगवान का ही होगा। हम नहीं चाहते किसी और का धर्म की यहाँ कब्जा हो जाए। जी। गौ सेवा के लिए एक बहुत सुंदर बात कही थी कि हर व्यक्ति अपने घर पर गौ पालन करे। हाँ। तो आज गौ माता की सुरक्षा के लिए एक और कोई बड़ा संदेश दें, ऐसा कोई संकल्प सबको बांधें कि जिससे हमारी गौ माताएं जो है सुरक्षित हों। देखो, गौ माताएं कहते हैं, गौ माता इस समय गरीब हैं, जिस समय पे गरीब हैं। गौ माता कहती हैं हम हैं गरीब, हमको रोटी कौन खिलाएगा। जी। हम हैं गरीब, हमको रोटी कौन खिलाएगा। पानी खाई मैंने तो बीमार पड़ी हूँ, पानी खाई मैंने तो बीमार पड़ी हूँ। अपने बच्चों को दूध कौन पिलाएगा। मैं हूँ गरीब, हमको रोटी कौन खिलाएगा। ये गौ माता का संकेत है कि इस समय पे गौ माता गरीब हो चुकी है, उनका कोई घर ही नहीं है। उनको रोटी कौन खिलाएगा, और वो पन्नी खा रही है तो हम लोगों को दूध कौन पिलाएगा। आने वाले समय में अगर गौ माता अधर गई तो हमारा सबसे बड़ा विनाश का कारण बनेगा, सृष्टि का विनाश होगा। जबकि कहा गया है जिस गोबर में लक्ष्मी का वास होता है, गौ माता का गोबर जिस घर में लग जाता है उस घर में लक्ष्मी का वास हो जाता है। और देखो कच्चे घर होते थे तो चमकते थे। उसी तरीके से है कि गौ माता को हम यही चाहते हैं कि हर सनातनी, कि बार बार कहता हूँ, धर्म कमा ले केडी कुछ तू धन माया। केडी माने है आदमी जो सामने खड़ा है। धर्म कमा ले केडी कुछ धर्म कमाना है। धर्म कमा ले केडी कुछ तो धन माया ने चाटेगा। पैसे का कोई मोल नहीं है, धनवन कोई चाटेगा नहीं, कोई साथ में नहीं ले जाता है। धर्म कमा ले केडी कुछ तो धन माया ने चाटेगा। आज मेरी गौ माता की ओ नाड़ कसाई काटेगा। तो देखन आ जाइए हिंदू, तने दर्द का बेड़ा पाटेगा। बार बार गौ माता कहती हैं तू देखने आ जाइयो हिंदू, दूसरे के लोग मुझे गर्दन से काट देते हैं, तेरी माता को गर्दन से काटते हैं, और तुम देखने में शर्म नहीं आती। तुम सनातनी, मतलब जरा भी दर्द और तकलीफ नहीं होती। तकलीफ होती है, और वही तकलीफ से मैं चिल्लाती हूँ कि आओ बचाओ बचाओ। लेकिन भगवान ने मुझे श्रापित करने के कारण आज मुख नहीं दिया जो हम तुमको आवाज बता सके। जी। तो इसी की वजह से है कि हम यही चाहते हैं हर सनातनी, हर हिंदू भाई घर में एक गौ पालें। तो ये समझ लो कि सनातनी का एक संकल्प और संतों का एक संकल्प और भी पूरा हो जाएगा, और संत भी दूसरे के सहारे हैं। जी। तो रामनगरी से महाराज जी अपील कर रहे हैं हम सभी सनातनियों से, हम सभी हिंदू भाइयों से कि एक गौ माता अपने घर पर जरूर पालिए, जिससे गौ माताएं पॉलीथीन खाते हुए, कचरा खाते हुए ना दिखाई दें। ये हम सबकी ही कमी है कि जो हम गौ माता को कष्ट दे रहे हैं। महाराज जी का दर्द बार बार उभर आता है, निकल आता है। अगर हम सब सच्चे सनातनी हैं तो रामनगरी से आज संकल्प लें कि अब गौ माता को कष्ट नहीं होने देंगे। अगर वो दूध नहीं देती हैं तब भी हम उसे पालेंगे, तब भी उसे चारा पानी भूसे की व्यवस्था करेंगे और उन्हें अच्छे से रखेंगे। जब 33 कोटि देवी देवता गौ माता में रहती हैं, हम ये मानते हैं, और उसके बावजूद अगर अनादर करते हैं, उसके बावजूद गौ माता को छोड़ देते हैं कचरा खाने के लिए, तो ये बहुत बड़ा अपराध है। तो जहाँ पर राम मंदिर भव्य दिव्य बन रहा है, संतों के स्वागत के लिए महाराज जी एकदम उत्सुक हैं, कह रहे हैं कि उनका बहुत बड़ा यज्ञ है। तो उसी से अपील कर रहे हैं, उसी स्थान से अपील कर रहे हैं कि अब दूसरा लक्ष्य हम सब गौ माता की सुरक्षा करें। होगा उसमें कहते हैं ना, प्रातः काल उठ रघुनाथा, माता पिता से नावे माता। तो माता पिता है हमारे, और उसके लिए कहा भी गया है, रात कहा मुनि सनो रघुराए, निर्भय यज्ञ करो तुम जाए। हम निर्भय हो चुके हैं, अब कोई नहीं हमें मारने वाला। अब वो यज्ञ होगी, 22 तारीख को दिखा देंगे दुनिया को कि वो यज्ञ होने जा रही है। और आ जाओ, और आप भी हमारे साथ जय श्री राम का नारा लगाओ। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय।